कहानी का नाम फूस की रात। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चल जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एक धोखा मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। पाल ने कहा, कैसी अच्छी महक आई रीना, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। रीना को कहीं से जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे निचोड़ रहा था। पारू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव चले जाते थे और वह पत्ती का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ पड़ता था। रीना अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो करो। हाँ जी की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व की। उसने कहा कि अब ठंड नहीं लग रही है, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर ली थी। रीना ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठ गया। एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती, रीना जोर जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। गीता को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। उसके दिल में कहा, रीता के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे कैसा धोखा हुआ। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भले ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। मुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसे दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डाँट पर आ गए। देखा सारा खेत। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंडी में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।